हेलो। हेलो। हाँ जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। जी मैं ब्रजकिशोर अंगिरा पटना कन्नलगढ़ जिला सागर से बोल रहा हूँ। जी बताएं। हाँ, हमने आपके वीडियो बहुत सारे देखे हैं, हाँ हाँ। मगर आप शिल्पकार की तलाश में हैं। हाँ, मैं तो सबकी तलाश में हूँ, विश्वकर्मा वंश के जो हाँ। 5 हैं सभी की तलाश में हूँ। हाँ, तो आप वहाँ घूम रहे हैं जो गैर जाति के हैं, अच्छा। जो सिलबट्टा बनाने वाले हैं, जो गधेरे हैं, हम्म। जो भट्टा लगाते थे। इनके पास हमारे यहाँ भी दो घर हैं। हम्म। जहाँ आप लखनऊ में घुमाए, जो कांग्रेस का नेता है, हम्म। महिला, वो भी गधेरे हैं। हम्म। ये लोग झांसी में हैं, लखनऊ में हैं, हम्म। उन्नाव में हैं, हम्म। और आगे जी। है, हम्म। बत छतरपुर में भी है, पन्ना में भी है। जी जी जी। ये सभी ईटा भट्टा वाले हैं, इनके पास गधे हैं। हाँ हाँ। गधा रखते हैं ये लोग। हाँ। ये अपनी समाज से नहीं है। अच्छा। अच्छा, अब आपको शिल्पकार की तलाश हम कर दें। हाँ बताइए। जितने भी ये जांगड़ लिखते हैं, हाँ। ये सभी शिल्पकार हैं। अच्छा। जी हाँ। और मनुर्मात्वस्ता शिल्प देवाग्य पंचेत देव ऋषि विश्वकर्मा को दुआ भव। हम्म। इन सभी पांचों के, पांचों भाइयों में से सभी के 24-24 गोत्र होते हैं। हम्म। इसमें से जो जांगड़ लिखता है, जो शिल्पकार है, और जो आज जो ब्राह्मण बने हुए हैं। हम्म। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। जो शिल्पकार के लिए इन लोगों ने मार मार मुसलमान बनाने के लिए हाँ। बहुत अत्याचार किया था, आज से 800 साल पहले। हम्म। तो आपकी आपकी बातें क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? जी हाँ। अच्छा ठीक है। तो आपने क्या नाम बताया था अपना? ब्रज किशोर, ब्रज किशोर शर्मा अंगिरा। अच्छा ठीक है, ब्रज किशोर शर्मा यहाँ अंगिरा। कागजों में विश्वकर्मा रखा जाता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी हम अटा करनेलगढ़ जिला सागर से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से। जी जी जी। जी। तो तब इन्होंने क्या क्या है, तब अपने यहाँ पे पंडिताई होती थी। हाँ, अच्छा एक बात और हमें कंफर्म करते चलिए। जो जी। आप जांगीर कह रहे हैं, जांगीर तो बहुत लोग लोहार भी लिखते हैं, शिल्पकार तो सब नहीं, नहीं लिखते। नहीं लोहार नहीं, आप वो बढ़ई बढ़ई, उनके लिए कागजों में इन लोगों ने बढ़ई कर दिया। अच्छा। जी नहीं तो जांगीर का मतलब ही शिल्पकार होता है। हाँ। और बहुत से जांगीर हमें जो मिले हैं वो शिल्पकार तो है नहीं। नहीं, वो नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं, उनके लिए मार मार मुसलमान पहले बनाया, पर उनके लिए बढ़ई की स्थिति में कागजों में जो है, उनके लिए बढ़ई बना दिया गया। नहीं आप वो क्या, इस नहीं सुनो तो, आप हमारी सुनो, पहले पूरी अरे सुन लो हम आप। आपकी सब सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमें शक जो है उसका निराकरण करते चलो। इसलिए कि हाँ, जब उसका हम निराकरण करेंगे आपको। मतलब मुसलमान जब उनको मारे हैं, आप ये कह हाँ रहे हो आक्रांता जब उनको मारे शिल्पकारों को, तो ये लोग बढ़ई बन गए। जी। जो वहां से क्या है, इनके ऊपर जब हमले हुए, हम्म। तो वहां से जो जगह छोड़ के दूसरी जगह बसने लगे, और लकड़ी का काम करने लगे, पत्थर का काम छोड़ दिया। ये बताइए, पत्थर का काम करने वाला इतना आसानी से लकड़ी का काम करने लगेगा? हाँ, करने लगेगा, आपको एहसास है इसका? देखो पेट कुछ भी करवा लेता है। ठीक, हाँ ये लाइन आपने बहुत अच्छी कहा, पेट कुछ भी करवा लेता है। हाँ, तो हाँ। क्या हुआ, देखो हम आपको अपना इतिहास बताएं। बिल्कुल बताइए, हम तो सुनने को तैयार तो हैं। हमारा इतिहास है, राजस्थान में है सिमरिया। हम्म। सिमरिया से यहाँ हरदौल, हरदौल थे जो राजा, इनके भाई जो, जिनने हरदौल के लिए मारा था, जहर दे के। ये हरदौल कौन है, हमें थोड़ा और बताइए डिटेल में। जी हाँ। यहाँ जे बुंदेला थे नहीं जे, ये आप कब की हाल, कितने वो, सौ साल हाँ, पहले की हम बता रहे पुरानी बात कर रहे हैं। हैं? हाँ। बुंदेला जो राजा बुंदेला ओरछा, कितने कितने साल ओरछा, पहले थे? ओरछा के जो राजा थे। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है कि
इन्होंने अपने भाई के लिए जहर दिया था, दिलवाया था अपनी महिला से, हम्म। राजा जुझार सिंह ने। हम्म। तो इनके लिए वो परग लग गई थी मारने के कारण। हम्म। तो इन्होंने उनकी 13वीं में अपनी गंगा पूजन के लिए बुलवाया। नहीं देखिए, तो मैं सुन, बुंदेला पे नहीं जाना चाहता, मैं जहाँ समझना चाहता हूँ आप मुझे वो समझाइए। हाँ, बुंदेला क्या विश्वकर्मा वंशी पांचों में से कोई एक थे? नहीं इनमें से कोई एक नहीं थे, बात यहाँ नहीं खत्म। नहीं, हम वो बात बता दें नहीं आपको, हम बताते हैं आपको। हाँ बताइए जी। तो हमारे पूर्वजों के लिए हरदौल के मतलब बब्बा ने बुलाया था, हम्म। राजा वीर सिंह ने। हम्म। तो वहां से आए थे सिमरिया से। यहाँ देवगढ़ है ललितपुर जिले में। हम्म। यहाँ जितनी भी कलाकारी है हमारे पूर्वजों की है। हम्म। और जब मुसलमानों ने वहां पे हमला बोला तो वहां से भाग के हम लोग पटना आए थे। हम्म। पटना जो है नारायणगढ़ के पास जिला ललितपुर में। हम्म। वहां से कुछ बालाबेट पर पहुंच गए थे हमारे खानदान वाले, कुछ आए थे गोना में 4 घर, वहां पे हमारी कुलदेवी वहां स्थापित है, हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित है, पर्वत के ऊपर विराजमान है माता बरवासन। अच्छा एक मिनट, आप कहाँ से आए थे, कहाँ राजस्थान से? राजस्थान सिमरिया से। राजस्थान सिमरिया से। तो जी हाँ। सिमरिया से जो आप लोग निकले हो, हाँ वहां से आए आप ललितपुर के पास, हाँ और वहीं से आपने आपका फैलाव हुआ, हाँ यही ना? तो हाँ। इसका मतलब हुआ कि सिमरिया से जितने विश्वकर्मा वंशी हैं, क्या सब वहीं से आए हैं, क्या अलग से भी हैं? नहीं, और कुछ बाहर से भी आए हैं। और आए बाहर आए सभी राजस्थान से हैं। इसका मतलब हुआ कि विश्वकर्मा समाज का विकास राजस्थान से ही हुआ है। हाँ, तो ये एक बात यहाँ अच्छा। बुंदेलखंड में पहले अच्छा एक विश्वकर्मा जो शिल्पी एक नहीं थे। बंधु एक मिनट मुझे भी थोड़ा सुन लो। आप कह रहे हो कि राजस्थान के से निकले हैं हमारे बुजुर्ग, हाँ ललितपुर आए हैं, वहाँ से धीरे धीरे ये फैला हुआ है। हाँ। और ये लगभग कितने सौ साल पुरानी बात होगी? ये है 1100 से 900 साल पहले की बात। 900 साल पहले की बात, अच्छा। हाँ, 800 साल, 800 साल इन लोगों ने किया है राज। तो हाँ। यहाँ पे 900 साल के आसपास आए थे। और अच्छा यहाँ पर फिर ठीक। बड़ा ही इन लोगों ने ब्राह्मणों ने किया क्या, किस लिए कि उनका एक तरफा शासन था। अच्छा ठीक है। हाँ एक बात और मुझे बताइए। आपके हाँ हिसाब से विश्वकर्मा समाज जो है वो राजस्थान से ही शुरू हुआ? हाँ और मेरी जानकारी में जो मैं जानता हूँ कि हाँ विश्वकर्मा समाज आज नहीं, जब हाँ सृष्टि स्टार्ट हुई है, लकड़ी हाँ जब हाँ मानव सभ्यता स्टार्ट हुई है, जो हाँ उस समय जो लोग के लकड़ियों पर अच्छा काम करने लगे, लकड़ियों हाँ में पारंगत हो गए। हाँ इसलिए कि वनस्पतियां पहले थी, पत्थर थी, वनस्पतियां थी, लोहा तो बाद में आया, लोहा कांसा तांबा सोना ये सब बाद में आया है। हाँ ठीक है। तो जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई और लकड़ी का काम जो लोग करने लगे, वो हुनरमंद होते गए, पैतृक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक के बाद हाँ दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। ठीक है। मैं ये कदर ही नहीं मानता हूँ कि ऊपर से कहीं से सीधे गमक से आके नीचे गिरे और विश्वकर्मा हो गए, भगवान विश्वकर्मा हो गए या देवता हो गए। मानव हाँ समाज का कर्मिक विकास हुआ है जहाँ तक मैं हाँ मानता हूँ। ठीक है। हाँ और इसमें महाभारत काल भी मैं मानता हूँ, जो कि लगभग 3100 साल पहले हुआ है ईसा के। आप हाँ समझिए बात, वहाँ पर हाँ रथिक होते थे। रथिक रथिक मतलब जो रथ बनाते थे, हाँ वो विश्वकर्मा वंशीय होते थे रथिक। हाँ आप ये समझिए, जितने ऋषि मुनि होते थे मैक्सिमम विश्वकर्मा वंशीय होते थे। इनके पास वेद का ज्ञान होता था और कर्मशील भी होते थे। हाँ उसके बाद जो ऋषि होते थे, जैसे अन्य समाज के अन्य जात के लोग उसमें जाते थे, संन्यास आश्रम में चले जाते थे। हाँ उनके जो लड़के होते थे उन्हीं को हम लोग कहते थे पंडित, ग्राम चाकरी करने वाले पंडित। यानी पंडित कोई हाँ ऊपर से नहीं आए हैं कि ब्रह्मा जी के मुंह से निकले पंडित पैदा हो गए। हाँ। तो ऋषियों की जो संतान हुए हैं वही पंडित जी हैं, जिन्हें आज हम लोग पंडित जी कहते हैं, चाहे ब्राह्मण कहो चाहे पंडित जी कहो, जो भी नहीं, कहो। पंडित बात अलग होती है, ब्राह्मण बात अलग देखिए, होती है। मैं उनको ब्राह्मण नहीं मानता, ब्राह्मण मैं हाँ खाली विश्वकर्मा वंशी को मानता हूँ। हाँ हाँ इनको मैं हाँ। पंडित जी मानता हूँ। वो ग्राम चाकरी करने वाले थे, तो भिक्षाटन का। पंडित तो कोई चमार बसोर भी बन जाए, मेहतर भी जिसको ज्ञान
ज्ञान है वह पंडित है। जिसको वेदों का कुछ ज्ञान हो जाए हाँ, वो पंडित हो गया। वो पंडित हो गया। लेकिन विश्वकर्मा वंशी वो होता था जिसे कर्म प्रधान था, जो कर्म करता हाँ था, काम भी का और वेदों का ज्ञान भी होता था। हाँ ये दोनों जिसके पास होता था वही विश्वकर्मा वंशी होता था, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता था। तो ये हाँ ब्राह्मण होते थे। हाँ इन्हीं को शिल्पी ब्राह्मण कहा गया है, जहाँ तक मुझे हाँ पता है। तो मुझे ये भी पता है कि ये महाभारत काल के पहले की बात है। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ उसके पहले से ही समाज था, ऐसा नहीं कि समाज आज हो गया। वो तो सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था। अब आप केवल कलयुग की हमें बात बता रहे हो। हाँ तो ये थोड़ा मुझे और डिटेल में बताइए कि आप तो यही बता, क्या इसके पहले, जैसे मैं आप कह रहे हो कि राजस्थान से ही सब लोग निकले हैं, तो मुझे तो हाँ ये पता है कि आदि शंकराचार्य जी जो थे हाँ वो त्वष्टा वंशी थे, हाँ, जिन्होंने वो जिन दक्षिण भारत से थे। हाँ, अब आप कह रहे हो कि राजस्थान से ही निकले हैं, तो ये कैसे मैं आपकी बात तो मान जो लूँ फिर? फैला हुआ है नहीं, जो भारत भूमि पर जो क्या है हम बताए नहीं आपको। जी बताइए। जो इसमें 24-24 गोत्र होते हैं। एक, जैसे विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे। हाँ हाँ। ब्रह्मा, हम्म ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा, हम्म अंगिरा के पुत्र धर्म, हम्म धर्म के पुत्र वात्सु, वात्सु के पुत्र विश्वकर्मा। देखिए, ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा, ब्रह्मा कौन थे? जब ब्रह्मा, देखो ऐसा है, जो पंचमुखी नारायण परमात्मा है। ओम जगदृचक विश्वकर्मा नीश्वराय नमोना, जिसने संसार बनाया, हम्म ब- जिसने अच्छा। संसार बनाया है, हाँ हाँ। वो हजार मुख का जो लोगों ने इसमें महाभारत में दिखा। महाभारत मानता ही नहीं, नहीं, इसलिए काल्पनिक सुनिए, काल्पनिक सुनिए अब काल्पनिक नहीं है, हमारे काल्पनिक नहीं है, पहले हमारी सुनो हम बात सुनिए, बताए। हमारी बात हाँ सुनिए। हम टीवी सीरियल देख के कोई किंवदंती नहीं बना सकते, इसलिए कि हाँ टीवी सीरियल में हमारे भगवान विश्वकर्मा को इन लोगों ने मिस्त्री बना दिया है, कि मिस्त्री आ रहे हैं, घर बना रहे हैं। हाँ तो हम मिस्त्री वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा क्यों करेंगे? हमारे भगवान हाँ। आराध्य हैं, जिनको हम मानते हैं। और फिर महाभारत किस काल में हुआ? द्वापर में। तो यही बताया आपको, आए। विश्वकर्मा एक उपाधि होती है। हाँ, उपाधि होती है। विश्वकर्मा कोई जाति नहीं होती। ठीक है। जाति आपकी अंगिरा है। हाँ जो जो ऋषि है आपकी जय है, हाँ। वो आपकी जाति है अंगिरा। अच्छा ठीक है, तो आपने ये बताया कि ये जो ब्रह्मा देव थे, ब्रह्मा थे, उनसे उनके लड़के कौन थे? उनके ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा। हाँ अंगिरा जो ऋषि थे, हाँ वो दूसरे नंबर के ऋषि माने जाते हैं। 7 प्रकार की अग्नि है। हाँ हाँ 7 प्रकार की अग्नियों में जो, मतलब ऐसे जैसे 7 ऋषि हैं जो, हाँ हाँ। उनमें से मुख्य है जी दूसरे नंबर के, ठीक है। जो ये महाअग्नि माना जाता है। हाँ हाँ। इन्हीं के पुत्र का नाम था बृहस्पति। क्या नाम था? बृहस्पति। बृहस्पति। अच्छा। हाँ जी, देवताओं के गुरु थे नहीं। हाँ। जी, बृहस्पति अंगिरा वंशी है। हम्म गौतम अंगिरा वंशी है। हम्म द्रोणाचार्य अंगिरा वंशी है। नहीं नहीं, अभी अभी हमें थोड़ा सा और बताइए आप। जैसे हाँ आपने ये कहा ब्रह्मदेव से अंगिरा बता दिया, हाँ अंगिरा से सीधे आप बृहस्पति तक ले आए, हाँ। तो बृहस्पति के लड़के कौन हुए? बृहस्पति के अंगिरा भारद्वाज थे। भरद्वाज। हाँ, हाँ, भरद्वाज क्या? भारद्वाज के पुत्र थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। अच्छा जी, हाँ ठीक है। ठीक ठीक, और शुक्राचार्य से? शुक्राचार्य से, और फिर यहाँ पे और इनके कक्ष थे। हम्म इनके बृहस्पति के पुत्र, अब एक ऋषि के कई पुत्र हुए हैं, फिर ऐसे फिर चले नहीं चलो, नहीं फिर नहीं वो नहीं, तो तो एक पेड़ है। हम लोग जहाँ से हम लोग विश्वकर्मा समाज का मानते हैं, हाँ, वो कहाँ से शुरुआत हुई है? उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? विश्वकर्मा समाज की वास्तु से। वास्तु से? तो हाँ ये कब आए हैं, कहाँ से स्टार्ट, मतलब इनका थोड़ा सा और लिंक हमें बताइए आप। जी, वास्तु एक महापुरुष है। हाँ। आपने देखा होगा कि कोई भी मकान इत्यादि जो इस संस्कृति में जो ये वेद पुराणों में लिखा है, हम्म तो सबसे प्रथम वेदी हवन जो होता है, तो वेदी में विश्वकर्मा की पूजा सर्वप्रथम होती है। बीच में, हम्म बीच में केवल 3 पूजाओं की आहुति दी जाती है। प्रथम विश्वकर्मा की, द्वितीय इंद्र की, तीसरी प्रजापति विश्वकर्मा की। हम्म विश्वकर्मा एक नहीं हुए हैं, कई हुए हैं। हाँ कई हुए हैं। हाँ ठीक है।
हाँ, तो क्या विश्वकर्मा है तो कि देखिए, उसमें विश्वकर्मा ये तो एक उपाधि है जो देखिए ऋषियों के आप, लिए उपाधि दी गई नहीं थी। नहीं आप ही बता रहे हो, मैं भी वही मान रहा हूँ कि विश्वकर्मा हाँ एक उपाधि है। लेकिन जहाँ से आप लोग ये बताते हो कि हाँ विश्वकर्मा के 5 पुत्र मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ, हाँ मैं वहाँ से कहानी शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए कि उसके पहले बहुत लंबा मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब आप जो बता रहे हो, देखिए मैं उसके पहले बता दूँ, विराट विश्वकर्मा जिसकी कल्पना की गई है, हाँ उनसे ब्रह्मदेव की कल्पना की गई है, हाँ ठीक है। भृगु की कल्पना की गई है, उनसे बारों भृगु की कल्पना की गई है। हाँ बारों भृगु से सानग, वाधूल, शुक्राचार्य, सुनक, बाधिस ये हुए हैं, हाँ। ठीक है। और सुनक से सौनक, और उसके बाद सौनक और सनक सनातन नहीं भून। हाँ, त्वष्टा और सौनक शुक्राचार्य के जो त्वष्टा हुए हैं उनके 2 ज- पुत्र जो विश्वकर्मा। सनक सनातन नहीं भून है जी। हाँ हाँ, हाँ वही जो, बताया बताया तो मैंने। उसके हाँ बाद जी अंग्रेजी वंशी है भैया। अच्छा हाँ, सुनिए, और त्वष्टा के जो पुत्र हुए हैं विश्वकर्मा हुए हैं, एक विश्वरूप हुए हैं। अब देखो हम बता तो अष्टा दो हुए नहीं। हाँ हाँ, एक विश्वकर्मा वंशी हुए हाँ जो जिस विश्वकर्मा के 5 मुखों में से है। मनुर्मय त्वष्टा शिल्प देवज्ञ पंचेते अरे देव ऋषि विश्वकर्मा मुखोद्भव, देखिए, ये अथर्ववेद की बात है। देखिए वो किसी भी वेद की बात हो, पहले हम यहाँ समझेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वही आप कह रहे हो, शुक्राचार्य तक तो आप आए थे। हाँ शुक्राचार्य के 2 विश्वकर्मा और विश्वरूप हुए हैं। हाँ विश्व विश्वरूप। हाँ वो वो उनके नहीं है नहीं विश्वरूप। हाँ ये जो विश्वकर्मा के पुत्र थे हाँ, उनमें से जो त्वष्टा थे तो देखिए यहाँ पे उनके उनके पुत्र विश्वरूप थे। ठीक है, पहले तो बात ये हुई, नहीं नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा सा आपको फिर समझना होगा। शुक्राचार्य के पुत्र त्वष्टा, हाँ, त्वष्टा के 2 पुत्र नहीं विश्व। तो शुक्राचार्य के पुत्र त्वष्टा नहीं थे। ये हम्म, विश्वकर्मा पुत्र थे त्वष्टा। अरे मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो। हाँ हाँ, या तो आप भाई वेद पुराण, या तो आप हमें पूरा, फिर हमें आप समझा दो, या तो मैं जो कहूँ उसको भी सुन लो, उसके बाद आप सही करो मेरी कमी को, हाँ ठीक है। शुक्राचार्य के पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा के 2 लड़के विश्वकर्मा विश्वरूप, हाँ विश्वरूप के अहम भून। और विश्वकर्मा जो त्वष्टा के पुत्र विश्वकर्मा थे उनके 5 लड़के मनुमय त्वष्टा शिल्पी देवक, यानी यहाँ जो हाँ त्वष्टा आए वो त्वष्टा के नाती हो गए एक तरीके से। हाँ। तो ये त्वष्टा दूसरे हो गए, मनुमय और त्वष्टा क्या। शिल्पी दैवक। तो मैं यहाँ से जब शुरू करता हूँ मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवक से, इसलिए कि इसकी पहले कि मैं बहुत पहले नहीं जा सकता हूँ, मुझे नहीं पता है। और आप लोग वेद पुराण कहते हो, 5 मुख कहते हो, 10 हाथ कहते हो, कि और उस तरीके से तो हम ये भी जानते हैं शुक्रवंश और सूर्यवंशी चंद्रवंशी सभी विश्वकर्मा वंशी ही हैं। तो इस नहीं तरीके से सूर्यवंशी विश्वकर्मा नहीं है नहीं। सूर्य के लिए विश्वकर्मा की पुत्री वाई थी। अरे भाई देखिए, सूर्यवंश कहाँ से हुआ था? वैवस्वत मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। वो मनु दूसरे मनु कई मनु हो चुके भाई। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, आप बताइए, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु से ही आप मानते हो ना सूर्यवंश का विस्तार। हाँ तो वैवस्वत मनु, और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इसी में श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। और चंद्रवंश की बात हो रही है तो वैवस्वत मनु के पुत्र विश्वकर्मा के नाती चंद्रमा पुत्र बधु, चंद्रमा हाँ पुत्र बुध, और बुध के हाँ। पुत्र पुरुरवा से चंद्रमा चंद्रवंश का अब आरंभ हुआ। चंद्रमा जो बुध है हम्म जो ये है तो बृहस्पति की पत्नी से। हम्म क्या है कि इनने चंद्रमा ने छल कर दिया था गुरु पत्नी से। हम्म क्या वो थी तो सुंदर, ये वहां पे पढ़ने जाते थे बृहस्पति के यहाँ पे। अच्छा ठीक है, वो सब जान दीजिए। अब हम यहाँ आते हैं मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ पे। अच्छा। मनु का मतलब क्या होता है? लौहकार होता है या और कुछ? मनु का मतलब देखो पता है, ये मनु का मतलब होता है लोहे का तो है। हम्म मगर ये सभी ब्राह्मण ही पढ़ता ही करते थे पहले, हम्म यज्ञ वगैरह करते थे। हम्म हाँ मगर ये तो तो आज, पहले अच्छा ये जो बताइए, आप मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ इनमें से आप किस में हो? हम शिल्पी हैं। आप जी आप कौन हो? हम शिल्पी हैं। आप मगर से काग, हाँ कागजों में बढ़ाई लिखा जाता है। कागजों में क्या लिखते हैं आप? बढ़ाई। बढ़ई लिखते हो? तो आप हाँ जी। से नहीं, यहाँ थूक दिया
नहीं, नहीं बुंदेलखंड में सभी जगह है। नहीं नहीं, वो ठीक है, आप बढ़ई हो, हाँ, आप कागजों में शिल्पी लिखते हो। जब जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो तो बढ़ई लिखा जाता है कि शिल्पी? भाई। बढ़ई लिखा जाता है, तो आप हाँ बढ़ई हो, सीधी बात ये है। ठीक है। तो हाँ हाँ, तो मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवक, मनु मतलब लोहे का काम करने वाले, मैं मतलब हाँ बढ़ई कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाले, हाँ त्वष्टा का मतलब होता है अन्य धातुएं, हाँ तांबा कांसा पीतल इन पर काम करने वाले, हाँ शिल्पी का मतलब हुआ पत्थर का काम करने वाले, हाँ दैवज्ञ का मतलब हुआ सोने का काम करने वाले। हाँ। इतना मैं तो जानता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप सही कर दो। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मगर हमारे पूर्वजों का पहले से पत्थर का काम हुआ है कभी। अरे भाई, पत्थरी का काम देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो पहले लोहा नहीं बना था। अगर आज जो कोई लोहार कहता है कि मैं लोहार हूँ, विश्वकर्मा वंशी हूँ, वो हाँ भी अगर पैतृक रूप से काम करता आया तो उसके बुजुर्ग भी कभी लकड़ी का काम किए होंगे या पत्थर का काम किए होंगे, क्योंकि लोहा तो था ही नहीं बहुत पहले। हाँ। नहीं, कैसे नहीं था। लोहा का लोहे की खोज कब हुई है? लोहे की खोज कभी भी हुई हो, बाकी जो नहीं नहीं, देखिए, की नहीं है खोज देखिए, नहीं सभी देखिए विश्वकर्मा वंशियों के द्वारा, इसका विज्ञान के द्वारा निकाला गया, सभी भाई, उसका हल देखिए हुआ भाई, है। देखिए, हम हवा में बात नहीं करते। मैं हाँ, सीधे बात करता हूँ कि लोहे की खोज कब हुई है। हमें कितने ये मालूम कितने नहीं सौ है। कितने सौ साल पहले? नहीं, हमें इसको मालूम नहीं है। ये तो ईसा, सिर्फ पृथ्वी में ऐसी कोई धातु है कि जो नहीं है। बिल देखिए, धातु बहुत कुछ है, लेकिन जब खोज ही नहीं हुई है भाई, जब आदमी यहाँ बना है, आदमी का अवतार हुआ है होमोसेपियंस से, तो मानव बना हुआ है, ठीक है। आप लोग कल्पना कर रहे हो, मैं उस कल्पनाओं की उड़ान नहीं भर रहा हूँ। भाई, आप पाषाण युग में जानना चाहते हैं। हम हर युग में जाना चाहते हैं, इसलिए कि जब आप पाँच की हमारी खोज कर रहे हो, जब लोहा था ही नहीं तो हम लोहे का काम कैसे करते थे? लोहा था, मगर पाषाण युग की जो बात आप कह रहे तो हैं, लोहा की खोज नहीं। उस बंधु पाषाण सुनिए, युग में सुनिए, ईरान से आपके पूर्वज आए थे। अच्छा, बंधु एक मिनट, आप ये बताइए, जैसे आप मुझे बता रहे हो कि लोहे की खोज, जैसे मैं पूछा लोहे की खोज कब हुई, अब आप कह रहे हो कि लोहे की खोज हमेशा थी लोहा। हैं? आप लोग बुजुर्ग हो, अगर आप लोग नहीं बताओगे तो हम लोग जानेंगे कैसे? तो इतिहास तो आपको ही देना होगा। इसके लिए हम बताएं आपको, हमारे पास आज से 105 साल पुरानी किताबें थी। हाँ ये आई थी हमारी दिल्ली चांदनी चौक जहांगीर ब्राह्मण महासभा से। हम्म जे हम लोगों की सभा आज से 113 1400 साल पुरानी है। हाँ तो क्या है कि यहाँ पे हमारी एक समाज वाले आज से 80 साल पहले हम्म एक मकुंदी नाम के मकुंदी विश्वकर्मा थे। अच्छा तो उनकी उनका जनेऊ तोड़ दिया था एक ठाकुर ने और एक बामुन ने। हम्म तो कबड्डी के बहाने, कबड्डी खेल होता है, हम्म तो उसमें अब ये लोग कहते हैं कि तुम लोग जनेऊ क्यों पहनते हो। हम्म हाँ, तो ये लोग जनेऊ नहीं पहनते पहने। हमारे पिताजी से जो मुखिया थे, हम्म उनका था नाम लक्ष्मण प्रसाद विश्वकर्मा। हम्म उनकी शादी बड़ा गांव गेट झांसी में ब्याहे थे वो। हम्म जो बड़ा गांव गेट में जितने भी हमारी समाज के शर्मा लिखते हैं या फिर जांगड़ लिखते हैं, हम्म कहीं भी हमारी समाज जितनी भी है शर्मा लगाए। शर्मा का मतलब होता है कोई भी ब्राह्मण शर्मा लिख सकता है। अच्छा, हाँ कोई भी ब्राह्मण शर्मा लिख सकता है? हाँ, कोई भी ब्राह्मण हाँ अपने उसमें शर्मा लगा सकता है, और जो शर्मा लगाएगा वो लाल नहीं लिखेगा। अच्छा हाँ, जैसे जैसे कोई लिख दे मोतीलाल शर्मा, हम्म मोती मोती के और शर्मा के बीच में जो लाल लगाया जाता है, हम्म ये लगाते हैं भट्ट। जी भट्ट हैं जो, हम्म हाँ भट्ट। जो ब्राह्मण होता है वो बीच में लाल नहीं लगा सकता। अच्छा इसके कई हाँ जी, शास्त्र के हिसाब से कई कानून होते हैं इसमें। हाँ हाँ हाँ, तो क्या है, शर्मा कोई भी ब्राह्मण लग सकता है अपन पांचों में से। केवल तो ब्राह्मण है पांच ही। तो
तो आपके कहने का मतलब ये जो भाट होते हैं ये विश्वकर्मा वंशी हैं? नहीं, हाँ ये नहीं है। हाँ। ये राजा लोगों के यहाँ चावल ढुराते थे, मक्खी नहीं बैठना देते थे उनके ऊपर। हाँ। हाँ अच्छा, तो ये विश्वकर्मा हो गए, वो मतलब ये भाट जो है ये पंडित हो गए। हाँ, आज वो ब्राह्मण लिखने लगे, आज वो पंडित है। ब्राह्मण, देखिए, हाँ जो जो राजा के ऊपर मक्खी बैठने से रोक सकता है, हाँ हमारी बात समझिएगा, जवाब दीजिएगा, हाँ, समझ रहे हैं। उसको आप भाट और पंडित जी में उपाधि दे सकते हो, क्योंकि वो नहीं, हम नहीं, नहीं देते उपाधि। ठीक है, लेकिन भाट तो है ना, हाँ, भाट है। उनको पंडित जी ही तो लगभग कहते हैं, शर्मा लोग कहते हैं, शर्मा जी के नाते नमस्ते करते हैं, पैलगी हाँ, करते हैं, अब सच्चाई यही है। कुछ भी कहे, क्या हम बताए नहीं। आप ना करो अलग बात है, लेकिन आपके भाई भतीजे, आपके खानदान के अन्य लोग तो करते ही होंगे। अब जो मूर्ख है वो करेंगे। मूर्ख हैं, करते हैं, ठीक है। तो हम यही खोज रहे हैं कि क्या विश्वकर्मा समाज का विकास केवल आपके जहाँ से आज 300-400 साल पहले आप बता रहे हो, हाँ राजस्थान से आए हैं, वो कितने सौ साल पहले आए होंगे? जी, आज से 900 साल पहले। 900 साल पहले। हाँ, जो ये जो विश्वकर्मा समाज है, क्या आपकी वंशावली से ही स्टार्ट हुआ या उसके पहले से भी स्टार्ट हुआ? उसके पहले से है नहीं। उसके पहले से। तो हाँ आप तो अपनी एक वंशावली की बात कर रहे हो, अन्य वंशावली के लोग कहाँ गए उस समय? और तो रहे होंगे। हाँ, वो सभी तो है नहीं, तो वो सभी मनोरमा कहाँ तो है? सभी है यहाँ पे। तो कहाँ है? मैं वही तो खोज रहा हूँ, वही आप हाँ, तो बताएं। जो जांगिड़ जांगिड़ ब्राह्मण लिखते हैं जो, वो कहाँ है, किस इलाके में है, कितने हैं? अरे पूरे बुंदेलखंड में है भाई। और आप देखिए, उनसे संपर्क करो नहीं। देखिए, हम संपर्क करें, आप ही तो संपर्क करने में हमारी मदद करोगे। हाँ, तो अभी हम लोगों के जो प्रधान जी हैं, कौन प्रधान जी? अ, चांदनी चौक में जो महासभा है, वहाँ वो दिल्ली में। अच्छा। हाँ, हम्म। उनका नाम अच्छा, ये बता सकते हैं विश्वकर्मा समाज के बारे में सबसे पहले किसने लिखा? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा समाज के पहले बारे में सबसे पहली किताब किसने लिखा? और विश्वकर्मा समाज का पहला संगठन कब बना? सबसे प्रथम विश्वकर्मा के बारे में जो आपको सबसे प्रथम किताब लिखी है, जो वेदों के हिसाब से अंगिरा जी ने अथर्ववेद लिखा है। अच्छा, ये लगभग कितने सौ साल पहले की बात होगी? अब से तो सृष्टि के आरंभ की बात है। और वेदों, जब कागज का ज्ञान ही नहीं था, वेदों की उम्र अगर आप देखो, वेद पत्तों पुराण। के पत्तों के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखा जाता था। हाँ 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 हाँ। और ये लिपि जो है, लिपि का ज्ञान कब हुआ है? किस भाषा में लिखी गई थी वो? संस्कृत में। संस्कृत का उदय कब हुआ है? संस्कृत सभी ऋषियों ने बनाई है नहीं। हाँ, ऋषियों ने बनाई है, तो कितने सौ साल पहले? अब ये तो हजारों साल पहले की बात है। हाँ। अच्छा, बस हजारों साल? तो 1000 साल पहले से हमारी पृथ्वी है ना। नहीं, हजार बात कुछ नहीं है, सब मतलब जब से सृष्टि रची गई है तब की बात है ये अच्छा, तो। पहले हम लोग संस्कृत भाषा में ही बात करते थे। जी हाँ। अच्छा, तो ये पहले तो जो वैज्ञानिक हैं, जो खोज मिल रही है, जो हमारे तथ्य हैं, वो तो पाली लिपि, और ये तो संस्कृत संस्कृत कहीं गायब है, कहीं मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती फिर? नहीं, इसका कारण है नहीं। हाँ, बताएं। क्या है, इस इन लोगों के जो आज डुप्लीकेट ब्राह्मण हैं, हाँ इन लोगों ने छल कर दिया अपने साथ, पांचों के साथ। हाँ जो मुसलमानों के लिए बुलाया, इन्हीं इन्हीं लोगों ने बुलाया था। वो अपने आप नहीं आए थे। हाँ इन्हीं लोगों ने यहाँ पे जो सोने की चिड़िया थी, अपने पूर्वजों ने बनाया था भारत के लिए। हाँ जो जो अपने पूर्वज आए थे उसी क्षेत्र से जे आए, उसी क्षेत्र से हमारे तुम्हारे पूर्वज भी। हाँ। आपके पूर्वज कहाँ से आए? आपके भी सभी के। क्या है, जो राजस्थान का क्षेत्र था, जो पूरा, सबसे प्रथम इंद्र थे अंगिरा जी। हाँ इन्होंने पूरे विश्व के लिए जीता था। हाँ तो प्रथम अंगिनी और प्रथम इंद्र, हाँ आहुति अंगिरा के लिए दी जाती है। हाँ वो इन्हीं के। हाँ, हाँ जो अंगिरा प्रजापति है हाँ। और दूसरा विश्वकर्मा प्रजापति है। विश्वकर्मा को आप प्रजापति बना दे रहे हो? हाँ, प्रजापति हैं, जिनकी पुत्री गणेश जी के लिए ब्याही थी, शिव जी के पुत्र के लिए।
देखिए ये सब आप लोग कल्पनाओं की बात करते हो। नहीं कल्पना की नहीं, वेद की बात कर रहे हैं भाई, आप अरे समझ रहे हो उसके लिए। नहीं, मैं वेद वोद पे नहीं जाता हूँ। मैं वेद पुराण हाँ, पे इसलिए नहीं जाता हूँ। नहीं तो बहुत। आपको जड़ से अल्लाह चलना पड़ेगा। आप डगारों पे चलेंगे तो कोई भी ब्राह्मण बना हुआ है, अरे कोई भाई भी डगरों कोई भी कारीगरी कर रहा है, मैं जैसे डगर आपने इन गरीबों के लिए अपनी समाज में जुड़ने के चक्कर में। हम अपने समाज में किसी को नहीं जोड़ना चाहते। आपको एक बात हाँ शायद नहीं मालूम है। आप हाँ पंखा हाँकने वाले को पंडित जी बना सकते हो। हाँ, नहीं हम नहीं जो बनाते। सुनिए, हाँ और बता दूं आपको। हाँ कितने ऐसे लोग राजे महाराजे हैं जो मुसलमान बना के खान साहब बन के घूम रहे हैं। हाँ, तो ये वो कितने सौ सभी साल में नहीं, राजपूत है। ये कितने सौ साल में, 500-600 साल में, 700-800, जब मुसलमान आए उसके बाद ही मुसलमान बने ये। उसके पहले नहीं मुसलमान थे। का इतिहास 1400 साल का है। हो गया, बस इसी में तो बने। हाँ तो इसके वो सभी वही वो एक मिनट, आज आप एक मिनट रुकिए। इसके पहले तो ये नहीं थे मुसलमान, नहीं इसके थे। बाद मुसलमान बने। जो आज मुस जो जे मु, जो राजा के सैनिक होते थे यहाँ हिंदुस्तान की भूमि पर, हाँ जिन्होंने अपनी मतलब अधीनता नहीं स्वीकार की, लड़ाई की उन मुगलों से, और उन्होंने हाँ मार काट के कब्जे में कर लिया, उन्हीं के बच्चों से अपना मल उठवाने लगे। मल का हाँ मतलब लैट्रिन वही उठवाने लगे। आज हाँ उनको आप भंगी बना दिए हो। हाँ बन गए नहीं। वो भंगी बन गए ना। हाँ उ- उनने अपना इतिहास नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म नहीं छोड़ लेकिन भंगी बन गए। आज बन आप गए। आज आप उनका छुआ नहीं खाते थे। जबकि नहीं आपके खाते। 800-900 साल पहले आपके पुरखे इनके यहाँ खाने को तरसते थे। ये इसलिए हाँ कि ये लोग खाना अपने यहाँ नहीं थे, ये लोग सैनिक थे, राजा के यहाँ थे ना। क्या लेकिन हम बताएं आपको। लेकिन राजा सुनिए फिर। इतिहास जो आज का इतिहास जो लिखा है, तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। भाई ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप कह रहे हो। हम कह रहे हैं जो हकीकत है, नहीं वो कह रहे नहीं आपसे। हाँ हाँ जो आज की डुप्लीकेट कानून है, जो हाँ। जो राजा लोगों के मंत्री हुआ करते थे, कुल पुरोहित होने लगे, तो वहां से फिर कोच किसकी चलेगी? जिसकी हम्म, लाठी उसी की भैंस चलेगी। देखिए भाई मैं एक चीज़ बताऊं। पृथ्वी का हाँ जब उदय हुआ तो संस्कृत भाषा थी ही नहीं। नहीं ठीक ये है। अरे मैं आपको देखिए, हाँ आप पढ़े लिखे हो कि नहीं मुझे नहीं पता है। आप वेद हाँ। पुराण पढ़े हो। वैसे डिग्री क्या है आपके पास? पढ़ाई पढ़ाई कितनी? संस्कृत जो है देव भाषा कहलाती है। अरे देव भाषा की ऐसी तैसी। देव भाषा हाँ कहाँ से हुई? पंडितों ने जो लिख दिया कुछ लोगों ने, उसे हम देव भाषा कह दिया। भाषा ये है कि 3500 साल पहले स्टार्ट हुई संस्कृत। उसके पहले थे ही नहीं। उसके पहले लोग इशारों में बात करते थे, जंगलों में अच्छा, रहते थे। 3500 साल पहले स्टार्ट हुई नहीं ऐसा नहीं संस्कृत। है। अरे नहीं तो सतयुग तो सतयुग में पर सतयुग में संस्कृत थी। हाँ अरे ये तो देखिए, टीवी पे जो दिखाया जाए उसको अगर आप सच मान रहे हैं तो मैं नहीं मानने हाँ। वाला। ये जो आज के जो भीम आर्मी वाले हैं नहीं, हाँ। तुम उन जैसी बातें कर रहे हैं। ये जो भीम आर्मी वाले, उनके मुझे लिए पूरा भीम आर्मी इतिहास से है नहीं है, ब्राह्मणों के लिए कोसते हैं वो लोग। मैं ब्राह्मणों को नहीं कोस रहा हूँ। नहीं आप नहीं कोस रहे, हम ये कह रहे हैं क्या है, भीम वालों के लिए कोई पूरा इतिहास पता नहीं है, वो बोलते हैं ब्राह्मणों के लिए। मैं आपका और इतिहास जानना चाहता हूँ। हमारा इतिहास, हम ब्राह्मण हैं। अरे आपके कहने से ब्राह्मण तो होगा नहीं। एक कोई हम आपको है। सुनिए सुनिए हम सुनिए। है नहीं। अपने आप तो हम तो कहते हैं हम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं। हाँ कोई सुबह साला हमें चाय पूछने नहीं आता, हम राष्ट्रपति बने घूम रहे हैं। तो हाँ, ये तो पागलों वाली बात हुई। एक पागल भी रोड पे घूमता है, कहता मैं तो राजा हूँ। नहीं तो क्षेत्र वाले कहेंगे आप, फिर तो मानेंगे। क्षेत्र वाले कहेंगे। यही समाज की स्वीकृति जो होती है उसे ही हम लोग मानते हैं। अब समाज की सामूहिक स्वीकृति कब हो उसके लिए हमें प्रयास करना आवश्यक है। भाई हमारे क्षेत्र के जो मानते हैं हमारे लिए, फिर तो मानोगे कि हाँ, जो सही कह रहा है, झूठी मार बनाई हमने, जो बनाई होगी हमारे पिताजी ने बनाई, हमने बनाई जो, उसको तो मानेंगे आप। अब बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो एक सिस्टम से आना चाहिए। मैं हाँ बता रहा हूँ कि श्री शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने सनातन धर्म का पुनर्स्थापना की, हाँ हाँ वो ईसा पूर्व थे। हाँ। ठीक है, ईसा पूर्व लगभग 300 आज से साल 1500 साल पहले। अरे पता नहीं, आप पढ़ाई किए हो नहीं। 1500 साल मतलब जान रहे, 900 साल आप कह रहे हो। नौ नहीं नौवीं नौवीं नहीं शता नहीं हम ये बोल रहे हैं, शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य तो अष्टादशी थे, वो जो 1500 साल पहले थे, वो 1500 साल एक इतिहास के हिसाब से 2400 साल पहले थे। अरे भाई
2400 साल नहीं, लगभग आज के 2800 साल पहले थे। हाँ जो आज हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो उनके यहाँ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हाँ अंग्रेज जो बताते हैं वो छठी शताब्दी, छठी या सातवीं शताब्दी में बताते हैं। अब हाँ, आप वो नौ सही है। अब अरे वो सही कहाँ है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ अब आप यहाँ मैं कहूँ कि आप वो जो भीम आर्मी वाली बात करने लगे, आप हाँ, अंग्रेजों की बात क्यों मानते हो? अंग्रेजों की बात इसलिए कि वो सही लिखी गई, वो जो आप यहाँ जो डुप्लीकेट ब्राह्मण है, जो इन लोगों के इतिहास इन लोगों ने तोड़ा मरोड़ा है, आपके लिए नीचे गिराने का है काम। यही यही समस्या हमारी यही है कि आप अपने मन मुआफिक कुछ भी बना ले रहे हैं। नहीं, ऐसा अंग्रेज नहीं है। अंग्रेज अंग्रेज किस आधार पे बताए छठी शताब्दी सातवीं शताब्दी में? आप उन ये बताओ, हाँ बताओ। अगर अगर अंग्रेज नहीं आए तो भारत एक होता क्या? भारत एक होता कि भारत टूटता नहीं? क्या हाँ, राष्ट्र इसमें आपका सवाल इसमें क्या? इसमें कई राजा थे। हम्म। हैं? हम्म। हाँ, क- इन्होंने जनता के लिए गुलामी की जंजीरों में बांधा था कि नहीं? तो बांधा तो था ही, उसमें क्या है, वो तो हाँ, आज अगर आज नहीं अंग्रेज नहीं आज अगर, भी। अगर अंग्रेज सुनो, ये तो निश्चित सृष्टि का चक्र है। भाई देखिए, सृष्टि का चक्र चक्र है। जो चल रहा है, अगर अंग्रेज यहाँ आज भी हमला आप नहीं करते। सुनिए, आज भी आप गुलाम हो, तरीका नहीं, बदल गया अब आज। अरे भाई आप हो गुलाम सभी नहीं है गुलाम है। हम्म। समाज गुलाम है, ये मान रहे हम, बाकी हम गुलाम नहीं है। व्यक्तिगत आप क्या कहते हो मैं नहीं जानता हूँ। आप हाँ कहते हो मैं गुलाम नहीं हूँ, और मैं जी। कहता हूँ सुबह पहुँचोगे मंजन लेने, मंजन का हाँ, जो दाम लिखा होगा उतना आपको देना होगा। अब वो तो देना होगा। तो तो ये आप गुलामी थोड़ी है। देखिए, आप अपनी मर्जी से नहीं काम कर पा रहे, इसका हाँ मतलब होता है कि हम किसी भी युग में रहें, किसी भी युग में, चाहे जो आज के 1000 10,000 साल पहले, वो एक सिस्टम बनाया जाता है समाज को चलाने के लिए। हाँ, ठीक है, उसका पालन सभी को करना होता है। कहाँ सत्य है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग उस सिस्टम का पालन नहीं करते, और हाँ जब उस सिस्टम का पालन नहीं करते, अब अपनी मन मर्जी से ताकत के आधार पर दूसरे से करवाते हैं, तो उसी को हाँ कहते हैं गुलामी। हाँ हाँ, ठीक ये है, सत्य है। हाँ ये इतने बात है। ठीक है, तो हाँ गुलामी का मतलब आज भी अगर उस तरीके से छोटे छोटे राजा भारत में होते थे तो ठीक है, हम्म, हम आप जैसे 100 200 किलोमीटर में हम आप एक सिस्टम बना लिए, किसी को मुखिया बना दिए, वो राजा हो गया, उसी के हम्म, अधीन उसके बनाए सिस्टम पे हम लोग काम करने लगे, तो उसको हम्म, गुलाम नहीं, वो हमारी एक व्यवस्था थी। आज हमारी हाँ व्यवस्था है कि हमारे यहाँ विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, हमारे यहाँ डीएम होता है, जिले का छोटा छोटा हिस्सा बना के जिला बना दिया गया है। अगर डीएम जो चाहेगा वही तो हमें करना होगा। आज कह हाँ दे कि आज बंद होगा, आज आपको रोड पे नहीं निकलना है, आप नहीं निकलोगे। हाँ तो वैसे पहले राजसी व्यवस्था थी, तो हम उसको गुलामी नहीं, गुलामी हमारी शुरू हुई है वास्तव में अंग्रेजों के, वो मुसलमानों के आने के बाद। हाँ, नया। हाँ, आगरा जो मुसलमान है ना, वहीं से आपकी गुलामी शुरू हाँ होती है। वहीं से उसके हाँ बाद की स्थिति ये हुई कि हम कुछ भी सिस्टम से नहीं कर सकते थे। आज का हाँ कल नियम, कल का वो नया नियम बना देते, उनको जो पसंद आता वही नियम होता, हाँ उनकी जो शौक होती वही नियम हो जाता। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक है। अच्छा ये बताइए, अंग्रेज लोग जब वो मुसलमान जब आए थे, हाँ तो मुसलमान में आपने सुना होगा कि वो लोग मूर्ति की पूजा करने वालों का वध करते थे। हाँ, ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सही है। अब मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती थी, किसके पास? सबसे ज्यादा शिल्पियों के पास और शिल्पियों के मंदिरों में। पास, शिल्पियों के पास। अच्छा, और जो मंदिर के पुजारी होते थे विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण होते थे, इससे सहमत हैं कि नहीं आप? जी हाँ, सहमत है ना? है। अच्छा, दूसरी बात इसी के बाद, अगर आपके शिल्पी बंधुओं के मतलब मूर्ति मिल रही है तो उनका कत्ल कर दिया जा रहा है। हाँ, ठीक है, मूर्ति मिल रही है तो कत्ल किया जा रहा है। जब या पर मुसलमान या पर मुसलमान बनो, या मुसलमान बनो, अगर या कत्ल, हाँ ठीक है, पर मान जाओ। हाँ अगर कत्ल किया जा रहा है तो बच्चे जान बचा के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागेगी पक्के में। भागेंगे। भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, रिश्तेदारी में या और कहीं? रिश्तेदारी में थोड़ी, और ये अगर, जरूरी थोड़ी है कि रिश्तेदार कब, रिश्तेदार के लिए ऊपर भी तो हमला हुआ होगा। हाँ तो कहाँ जाएंगे? तो कहीं भी वो दूसरे गांव में अनभिज्ञ बन के और रहने लगेंगे, दूसरा काम अनभिज्ञ बन करेंगे। के, ठीक है, अनभिज्ञ बन के कहीं जाके छुप के रहने लगेंगे, यही यही बात ना, हाँ छुप के रहने लगेंगे। इसलिए कि भाई हाँ। देखिए, मुगलिया जब सल्तनत और आई फिर है, जब और जब फिर
जो काम करोगे वो उसी नाम से देहाती अच्छा आदमी उसी नाम से अच्छा नहीं, पुकारने लगेंगे। देखो भाई मेरे पास तो ये है कि मेरे पिताजी कुछ लोहे का काम या लकड़ी का काम करते थे, तो मैंने तो वही सीख लिया, मतलब हाँ, देखते देखते सीख लिया, ठीक है। हमारे पिताजी तो लकड़ी का भी कर लेते थे, लोहे का भी कर लेते, पत्थर का भी कर लेते थे। ठीक है, लेकिन लेकिन कम से कम सुई नहीं लगाना जानते थे, डॉक्टर नहीं हाँ थे। भाई यही मैं कह रहा हूँ कि आपके पिताजी जो भी काम करते थे वो सुई तो नहीं लगा लेते थे ना, हाँ, और मतलब पहले सेना में भी रहे हैं वो, तो नहीं हमारी नानी ने वहां से भगा लिया कि हमें सेना देखिए, का काम नहीं करना। नहीं वो अलग बात, मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग शिल्पी भगे हैं वो हाँ कहीं अज्ञात स्थान पे चले गए। हाँ अज्ञात मतलब अपनी पहचान छुपा के कहीं रहने लगे। अब पहचान अपनी छुपा के रहने लगे, लेकिन काम जीविका के लिए यानी दो वक्त की रोटी के लिए जो काम करेंगे वो काम ऐसा नया काम तो कर नहीं लेंगे। जैसे आज मतलब एक आदमी है जो पत्थर का काम कर रहा है, वो पहुंच के मछली तो मारने नहीं लगेगा। देखिए उसका हुनर तो एक अलग है ना, जो हुनर है आप हुनर को कैसे त्याग सकते हो। रही थी आपकी, हमारा अच्छा, कहने का मतलब जो बाप दादा कर रहे हैं, जिसको बच्चा देख रहा है, कुछ सीखा है, वो हाँ कहीं लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बहुत दूर भाग जाएगा, लेकिन हाँ काम बदल के वो नया हुनर नहीं सीखेगा, हुनर तो वही करेगा। हाँ, सही है। तो जब हुनर वही करेगा तो वही उसके बच्चे भी सीखेंगे। लेकिन वो हाँ अलग बात है, जैसे आज आपके पास एक बहुत अच्छा कारखाना होगा, हाँ हम मान नहीं, बहुत अच्छा कारखाना होगा, लकड़ी का कारखाना होगा, हाँ आप कर रहे हो, आपके बच्चे देख रहे हैं, लेकिन अब कहीं हाँ नए जंगल में भाग के जाएंगे, रहने लगेंगे, तो वहाँ हाँ, कारखाना तो नहीं खोल पाएंगे। सही है। ये सही है, इससे मानते हैं ना, आप इत्तेफाक सच्ची करते हैं। सत्य, ये सत्य है बात। हाँ, तो वही लकड़ी का छोटा मोटा काम करने लगेंगे, मतलब इसलिए कि हाँ वही सीखें, वही देखें, वही सीखें, वही हाँ जानते हाँ, हैं, तो वो काम करने लगे। और लेकिन अपनी शादी ब्याह कहाँ करेंगे? समाज में। अपने ही लोगों के बीच में ऐसे खोज खोज करेंगे। हाँ, सत्य है। सत्य है ना। तो बस हाँ इतनी सी बात है, अपनी पहचान छुपा के लोग रहने लगे। वो आज हाँ, किस रूप में हैं, हो सकता है वो कंजर हों, वो भंगी नहीं हों, कंजड़ भीख नहीं है मंगा सब। हों। नहीं नहीं किस, नहीं नहीं नहीं, वो किस रूप में जिनके है? लिए आप कंजड़ कह रहे हैं नहीं, हम्म। वो गधेरे हैं। जे गधेरे का मतलब? गुम्मा बनाने वाले हैं जिले। गुम्बा क्या मिट होता है? जे गुम्माज से मकान बनाया जाता है, ईटा। हाँ भाई जे देखिए, ईंट ढोते थे, जो खंजिन के लिए आप बता, जो जतरिये चकिये बना रहे, जो मऊ की आप बता रहे हो, और उन्नाव में, और डबरा क्षेत्र में, और झांसी तो में, आप ये नकलऊ। बताइए, हर नहीं, नकल आपकी नकलऊ एक में, बात नकलऊ की। बताइए, एक बात बताइए मुझे, हमारे हमारे यहाँ पे नहीं एक नकलऊ की भी थी, आपके यहाँ की। मैं कुछ आप मैं ये नकलऊ सब से हैं? मैं ये सब नहीं, मैं ये बताओ, हाँ। लोहार जो हैं आज कितने परसेंट हैं यूपी में? आज आज उन्हीं में से कुछ जो सी के झूले बनाते हैं जो। मैं पूछ रहा हूँ, जो आप ये बताइए, लोहार कितने परसेंट होंगे? हमारे यहाँ बहुत कम। कितना लगभग? दो घर। गांव में? हाँ, कहीं भी चले जाओ, इन सभी के ऊपर साजिश चली नहीं, पांचों के ऊपर। तो ये और साजिश, आज आज देखिए भी चल रही। बात यही है, आप ये कह रहे हो इन पे साजिश चली, हाँ कह तो रहे हो साजिश चली, हाँ, लेकिन उस साजिश को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। हम कर रहे नहीं। कर रहे हो, चलिए ठीक है। आप हर गांव में दो घर लोहार मानते हो कि हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दो ही मान लेता हूँ। लेकिन हाँ मैं बता दूँ, पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है, हाँ और लखनऊ, कानपुर नगर, गोविंदपुरी सीट, उत्तर हाँ प्रदेश में 6 ऐसी विधानसभा हैं जहां बहुमत में है विश्वकर्मा। हाँ है। ठीक तो है, सभी मिला के है नहीं, सभी मिला के, तो सभी मिला के। सभी मिला के, और कहीं हाँ कहीं ऐसा है, कहीं कहीं ऐसा है, 100 100 200 200 300 घर हैं लोहार के लोहार, बढ़ई के हाँ बढ़ई। हाँ है। ठीक है, मैं दो ही घर मानता हूँ, आपने दो कहा, दो मान लेता हूँ। हाँ हर गांव में दो घर लोहार मिल जाएंगे, हाँ तो दो तीन घर बढ़ई भी मिलते होंगे। हाँ, ऐसे ही तो है। अच्छा सुनार? सोनार बहुत है, सोनार तो कहीं कहीं है ही नहीं है, कहीं कहीं है। अच्छा, मतलब एक आध दो घर तो मिल जाते हैं। हाँ, हमारे गांव में तो एक भी नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं, तो आसपास कहीं होंगे कि वो भी नहीं हाँ हैं? हाँ, मालथोन में है नहीं। अच्छा हैं, कुछ हैं, वो जो अपने। स्वर्णकार पांच में से है, केवल जड़िया जो स्वर्णकार है वो है।
अब भाई देखिए वो तो आप जिसको आप महत्व देते हैं, देखिए जो आज नहीं और नहीं आप देख सुनिए स्वर्णकार जो बदली बदली हुई कुछ छत्री हैं उसमें से, अरे हम बताएं आपको। छत्तीस साला कैसे सुनार बन जाएगा, ये सब खाली हाँ कपोल वो कल्पी। बन जाएगा, वो इसलिए बना कि उसके ऊपर भी हमला हुआ था। अच्छा कब हुआ था हाँ, ये? जे त्रेता में हुआ था। जो आपके पूर्वज भृगुवंशी जो पुत्र थे जिनका नाम परशुराम था, हाँ उनने ढूंढ ढूंढ के क्षत्रियों को मारा था। अच्छा हाँ 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 अच्छी बात आप हाँ कर रहे हैं जी, हाँ बताएं हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे जी छुप करके हाँ और वहां से भाग करके जी स्वर्ण स्वर्ण का काम, चांदी का काम करने लगे थे। अच्छा ये बताओ, हाँ, कल मैं आपको, आपकी उम्र कितनी होगी अभी? हमारी 56। 56 साल। आपके बेटे की उम्र तो 30 उस होगी। हाँ, एक 34 का है, एक 34 35 ठीक है। आपके यहाँ आपका बेटा क्या काम करता है? वही शिल्प कला का काम करता शिल्प है। कला का। कल मैं हाँ उसको घर से भगा दूं, हाँ समझिएगा बात, हाँ हाँ। वो छिप के रहने लगा, क्या वो सोने का काम करने लगेगा? अब दो जहाँ जो धंधा जो देखेगा फिर, और जिसमें रहे जिसके जो संगत पकड़ेगा करेगा। नहीं, संगत पकड़ेगा करेगा, संगत पकड़ेगा तो करेगा, यही बात हुई ना। हाँ पहली बात आपने एक काम, एक पॉइंट दिया है, संगत पकड़ेगा तो करेगा। हाँ, उसके बाद शादी कहाँ करेगा? तो समाज में करेगा। समाज में कौन सी? मतलब आप वाली की, जहाँ संगत पकड़ेगा वहाँ? नहीं ऐसा थोड़ी है। हाँ हाँ, आप ही वाली करेगा। आप ही वाली करेगा। हाँ अब आपके पॉइंट पे मैं आता हूँ। आपने हाँ ये कहा कि परशुराम जब मार रहे तो क्षत्रिय जो है वो छिप गए, हाँ और छिपे किसके? सुनार के यहाँ। हाँ तो अब आप ये बताइए, परशुराम विश्वकर्मा वंशी थे, आप इसको मानते हैं कि नहीं? हाँ, सत्य है जी। ये सच है। तो एक परशुराम मार रहे हैं, परशुराम त्रिकालदर्शी थे, मतलब उनको हाँ सब दिखता भी था। हाँ उनकी नज़रों के सामने उन्हीं के घर में, यानी उन्हीं के पटीदार या सुनार के घर में कोई छिप जाए, हाँ। तो क्या उनको दिखा नहीं है? देखो ऐसा है, हाँ ये इतिहास की बातें हैं। अब नहीं वहां देखिए, से मैं खोज कपोल खोज नहीं। लाना। देखो जिस कवि ने लिखा है उस कवि के हिसाब से उसी को खोजना दुर्लभ दुर्लभ हो जाता देखिए है। मैं कवि पे नहीं, आप एक कॉमन सी बात जो आप कह रहे हो, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। जैसे आपने ये हाँ कहा कि हमारा बेटा देखते देखते काम सीख लेगा, काम सीख लेगा, ठीक है काम सीख लिया, लेकिन आपने कहा शादी ब्याह नहीं करेगा उनके यहाँ, शादी ब्याह अपने में करेगा। तो अब नहीं तो ये, जब जब आपके लिए मालूम नहीं होगा कि ये कौन सी समाज का, वो नाम बदल के रहने लगेगा तो फिर आप क्या कहेंगे अच्छा उसको। ठीक है, ठीक कोई बात नहीं, ये भी बात मैं आपकी मान लिया, आपकी बात मैं ये भी मान लिया कि हाँ वो राजा, आपका बेटा कहीं जाके सुनार का काम करने लगा, और सुनार हाँ, क्या शादी, वो कहने लगे कि ये कि हम भी स्वर्णकार हैं। ठीक है सुनार हो गया, सुन के हाँ, यहाँ शादी कर लिया। अब नहीं, अपने अपने बेटों की शादी क्या ठाकुरों के यहाँ करेगा, सुनारों के यहाँ? अरे तो उस टाइम पे ये प्रतिबंध थोड़ी था। हाँ उस टाइम पे जाति प्रथा नहीं थी। नहीं थी। अच्छा जो कर्म करेगा वो प्राप्त होगा। हाँ, उस समय जो कहीं भी, बोएगा वही तो काटेगा। उस समय जाति प्रथा नहीं थी। नहीं थी। तो जाति प्रथाएं बनी कब से? ये जाति प्रथा इन ब्राह्मणों ने बनाई। नहीं कब से? ये कम से कम 1200 साल से। 1200 साल। और हाँ, ये द्वापर कब से स्टार्ट हुआ? द्वापर। ये इतिहास में इन लोगों ने डाल दिया नहीं। देखिए बंधु, आप हमसे जब बात कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा तथ्य से बात कीजिए। इसलिए हम कर रहे नहीं। 1200 साल आप कह रहे हैं, महाभारत कब स्टार्ट हुआ? मैंने कहा 3100 साल पहले, ठीक है, अब मैंने कहा द्वापर आज से 3000 साल पहले था। 3100 साल पहले तो महाभारत, आज से नहीं, आज से तो 2400 में आप हो, ईसा में हाँ 2400 हो, ईसा के हाँ पहले 3100 साल पहले, हाँ, यानी आज से 5500 साल पहले महाभारत हुआ था। नहीं, हाँ 5500 साल पहले। तो महाभारत हुआ था, उसमें जाति होती थी, आपने कहानियों में सुना है। हाँ, तो वो उसमें अच्छा, लिख दी गई नहीं, उसमें जाति नहीं थी, जाति तो थी मगर उनसे भेदभाव नहीं था। अरे भैया भेदभाव नहीं था तो कर्ण को सूद पुत्र क्यों कहा गया? नहीं तो शूद्र, कर्ण कर्ण शूद्र थोड़ी थे। हम सूद थे या नहीं, लेकिन सूद पुत्र कहा गया। नहीं नहीं, उसमें लिख दिया गया जी। इन लोगों के पास में जब वो इतिहास गया तो जब इनके हाथ में कलम जाएगी तो वो तो कोई अपनी माँ से डायन कह देगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ भी ना मानो, त्रेता युग में राम थे, त्रेता में राम थे। तो केवट कहाँ से आ गया? वो जात केवट नहीं थी, मल्लाह जात नहीं थी? थी।
तो अब बताओ, त्रेता में आप जाति बता रहे हो, अब आप कह रहे हो पंडितों ने बना दिया, उस समय हाँ नहीं था। नहीं, वो जीव जीव वो जात नहीं है, उनके गोत्र होते हैं। देखिए ये सब कहानियां भ्रमित जीव करने। उपाधि, जैसे आपकी उपाधि विश्वकर्मा है, हम्म। ये ऐसी एक उपाधि है उनकी। अच्छा, केवल हाँ उपाधि है। हाँ तो आप ऐसे उपाधि मान नहीं लेते हो? जो आज मुसलमान हमारे लकड़ी का काम कर रहे हैं, हाँ, उन्हें विश्वकर्मा मानते क्यों नहीं हो? तो वो है तो अपने ही पूर्वज। अब आपके पूर्वज हैं, हाँ, वो मार मार के उन्हें मुसलमान यहाँ बनाया गया। तो मानोगे ना विश्वकर्मा वंशी? हाँ हाँ, उनका तो जड़ तो उनकी विश्वकर्मा से वंशी है। अच्छा, उनकी जड़ विश्वकर्मा वंशी है। अगर हाँ, वो रिश्तेदारियां ऐसे लकड़ी काम करने वाले घरों में नहीं करते हैं तो? नहीं ऐसा नहीं, देखो नहीं, हम अब बता, अब आप बताइए यदि मुझे। अगर अगर वो वापसी करते हैं, हम्म। अगर उसी धर्म में, अगर मतलब वे सोचते हैं कि उसी धर्म से हम संपर्क करें जातिवाद, लड़ कोई भी भाई मतलब देखिए मेरा, रिश्तेदारी की, तो कोई नहीं करेगा। अच्छा ये आप बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ, आप उलझिए नहीं, थोड़ा सा हाँ पेशेंस रखिए और शांति के साथ बात कीजिए। ये हाँ हाँ बताइए, एक आदमी जो आज कारपेंटर का काम कर रहा है मुसलमान, आप कह रहे हो कि वो विश्वकर्मा वंशी है, और हाँ। मैं जानता हूँ उसका पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी कभी कारपेंटर का काम नहीं किए। आज वो नहीं लड़का नहीं नहीं किए और वो आज कर रहा है तो बात अलग है। नहीं, आपने तो कहा कारपेंटर का काम करा, विश्वकर्मा वंशी हो गया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं हुआ, ठीक है, आपने कह दिया ना नहीं होता है। हाँ मेरा कहने का मतलब, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, मेरे नाना दादा काका फूफा मौसी मौसा, अगर एक ही काम कर रहे हैं, हाँ तो इसका मतलब हम एक ही उसी समाज से हैं। हाँ हाँ। दूसरी बात, मेरी रिश्तेदारियां अपने में ही हो रही हैं, सत्य है। तो मैं उस समाज से हूं कि नहीं हूं? सही है। सही है। तो हाँ यही बात है कि हम लोग अपनी समाज को बचाए कैसे? समाज को बचाने का ही तरीका हुआ, जातिवाद भारत में बहुत पहले से है। हाँ है। अब आदमी दूसरी जाति में शादी नहीं करता, नहीं करता। तो नहीं करता, तो इसी तरीके से जो आपके शिल्पकार हैं, जो लोहार हैं, जो बढ़ई हैं, जो सुनार हैं, जो ठठेरा हम्म। हैं, ये भी अपने को ही खोज के शादियां करते हैं। हाँ सही है। तो इनके ऊपर परिस्थितियां जब विपरीत हुई, तो भागे, लुके छिपे, खाए पिए, मौज मस्ती किए, जो भी हाँ किए, हाँ लेकिन शादियां अपनों में ही की। आप इस हाँ हाँ बात को समझिए। कौन हाँ। क्या धंधा आज आप खोज रहे हो विश्वकर्मा समाज को, आने वाले 200-300 साल बाद आपको हम्म। विश्वकर्मा एक भी नहीं मिलेगा। सत्य है बात। इसलिए कि अधिक आपकी बहन बेटियों को अधिकांश मुसलमान भगा ले जाएंगे, आपके बच्चों के पास काम नहीं होगा, आपके बच्चे पढ़ लिख के IAS IPS बन नहीं पाएंगे, ना नहीं तो बन पाएंगे। ना तो आपके पास खेती बाड़ी है। ठाकुर पंडित पंडित इसलिए बच गए कि वो ग्राम चाकरी करते थे, पूजा पाठ करते थे, आपके यहाँ अरे वो दक्षिणा लेके। नहीं करते थे, वो उन्हें उनको करने लगे नहीं। वो हो गया, वो अपनी जीविका चला लेते थे। हाँ। ठाकुर साहब इसलिए बच गए कि उनके पास खेत बाड़ी होता था, क्या खेती से है, जो अपने पूर्वज थे ये गुरुकुल खोलते थे, तो आपके पास तो बचा तो नहीं। उसमें गुरुकुल में क्षत्रियों के लिए पढ़ने का अधिकार था, उन्हें कर्म करने का अधिकार नहीं था। कर्म करना करने का अधिकार केवल पांचों को था। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। कोई हमारा भाई क्या काम कर रहा है, जैसे आपने मुसलमान पे तो खंडित कर दिया, लेकिन अगर हाँ। मैं यही बात कह रहा हूँ, कोई मुसलमान हम्म। अगर उसकी रिश्तेदारियां सब उसी से हो रही है, तो आप ये कह सकते हो वो एक ही जात का होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि मुसलमान कन्वर्टेड अभी जल्दी में हुए हैं, हाँ हाँ इनका इतिहास हम लोग जानते हैं, कन्वर्ट हुए हैं। हाँ। लेकिन आप कभी ये नहीं बता सकते हो कि कंजर कब से कन्वर्ट हुए, भंगी कब से कन्वर्ट हुए। नहीं, इनकी जाति अलग है, नहीं गधेरे हैं ये लोग। अरे गधेरे, आप केवल एक देखिए, एक शब्द आपने गधेरे पकड़ रखा है। हाँ हाँ। हमें बताइए कंजर कब बने? कंजड़ जी जाति जी अलग है। अरे कितने सौ साल पहले। अब जी नहीं हम बता सकते। तो ये देखिए, यही सब आज जब आप हमसे बात करो तो इस सब को लेके आओ, हम दोबारा भी आपका स्वागत करेंगे। आप आइए, हमसे बात कीजिए, मैं आपका स्वागत करूंगा। लेकिन कंजर कब से बने हैं, कौन है कंजर? देखिए, जो मजबूरी में हम भगे, हमारा बेटा भगे। आज हमारे यहाँ कोई लोहे का काम नहीं कर रहा है। मैं टीचर हूँ पेशे से, हाँ मेरे बच्चे अलग अलग प्रोफेशन में निकल चुके हैं। हाँ हाँ वो लोहे का काम शायद मुश्किल है करना,
सही उनके है। उनके बच्चे लोहे का काम नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। तो सही है। कोई कौन सा काम करने लगा, कोई हुनर का काम, हुनर के काम से ही आप नहीं पहचान लोगे। लेकिन सही है। हमारी रिश्तेदारियां ऐसे काम करने वाले लोगों के बीच हैं, हाँ, हाँ। तो उस रिश्तेदारी से तो हमारा संबंध बना हुआ है। हाँ, हाँ। तो आप उसको नहीं इनकार कर सकते हो। आज नहीं, वही पर। हम तो इसमें भेद मानते भी नहीं है। अच्छा हमारी तो भाभी लोहा हम अच्छा हमारा तो भाई चाचा का लड़का भी लोहारों में भी आया है। अच्छा, दूसरी बात और, ऐसा कोई तूफान हिंदुस्तान में नहीं आया है कि गिन गिन के शिल्पी कहाँ कहाँ हैं उनको कुचल के मार डालो। कोई हाँ, ऐसा तूफान ही नहीं हुआ आया। है। ऐसा ऐसा आया? ही ऐसा ही हुआ है नहीं। तो ऐसा कब हुआ है? मुसलमानों के समय। हाँ। तो मुसलमान के समय हुआ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ जब हाँ, इनके। तो जो आज आज जो पंडिताई कर रहे हैं नहीं। हाँ। हाँ जी, इन्हीं लोगों ने करवाया है। इन लोगों ने कुछ नहीं करवाया भाई, आप हाँ, इन। इन्हीं ने। विश्वास मानिए आप। यही तो बात है नहीं, यही तो मानने को तैयार नहीं है आप। आप हमें बताइए, इन्होंने सुनो क्या हम बताएं, करवाया? हाँ। आपको सुनो, पहले हमारी बात सुन लो आप। जिनके ये आपकी बहन बेटियां धोती पकड़ के आपके उनके पैर पड़ रही जो। हम्म। आप उनके पांव पड़ रहे कि आओ पंडित जी फलाना अमका ढमका, यही आपकी समाज का मिटाने वाला है। देखिए, समाज को मिटाने वाले वो नहीं है, वही है। समाज को मिटाने वाले आप हैं, हम हैं। हम 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 आप तो सुनिए, जिम्मेवार हैं ही। हम आप जैसे जितने समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हाँ। जो वास्तव में समाज को दिशा नहीं दे रहे, वो सब इसके लिए दोषी हैं। अब एक बात, जब आपके लिए मार दिया कुचल दिया जाएगा और आपके लिए बुद्धिहीन कर दिया जाएगा, पढ़ने नहीं जाने दिया जाएगा, ये स्कूल का मुँह नहीं देखने दिया जाएगा, तो तो आप आप तो यहाँ आप कोई आप भी आपको, बुद्धिमान क्या पेट से हो जाएंगे। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, और यही बात आप तिरस्कृत कर देते हो। यही बात जब मूर्ति बनाने वालों के साथ हुई है, भागे हैं, जंगलों में रहे हैं, मीट मुर्गा मछली जो भी मिला है खाए हैं, अपना जीवन जिए हैं, अपनी शादी बोले ब्याह अपने लोगों में किया है, उसको अरे आप। जंगलों में नहीं गए भाई। अरे वो जंगलों में क्यों जो नहीं रहे हैं भैया? जिसे अरे वो बात बना रहे हैं जो वो गलत बना रहे हैं, कौन वो बात है बना नहीं है अपनी समाज से। देखिए, खाली कहने से आपके नहीं होगा। ये समाज जो है बहुत पहले से विघटित होता चला आया है। हाँ, चलाया, मगर हम बताएं आपको। मैं बताता हूँ, उनका हाँ, इतिहास आप बता सुनो दो। हमारी सुनो, पहले सुनो। हम्म। उन लोगों में पीर की पूजा होती है। अरे कौन कहता है भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं? अरे नहीं करते, वो आज करने लगे हैं 5 साल से। ठीक है, और बताइए। वो जो आदमी चमार अरे नहीं बनना चाहता। विश्वकर्मा लिखने लगे। कौन? वो ही जो गधेरे कुम्हार। अच्छा, विश्वकर्मा लिखने लगे, आपका नुकसान क्या होगा अगर वो विश्वकर्मा लिखने लगे, तो ये है बताओ। नहीं है, नुकसान नहीं है। नहीं, कोई नुकसान बताओ हमें, अब फायदा वो नहीं है आपका। हमारे हमें तो और खुशी की बात है कि हमारे बाप के बाप तो कह रहे हैं। तो आप उनको विश्वकर्मा लिखने दो। उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? उनकी संख्या बढ़ेगी, आपकी संख्या बढ़ेगी। आप शादी तो उनके यहाँ नहीं करने जा रहे हो ना। शादी करने जाओगे तो आप ये देखोगे वो क्या बढ़ई है, हमारी वाला है कि नहीं है, उसका हाँ, रहन सहन कैसा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसा है, हमारा बच्चा उसका बच्चे का चेहरा मिल रहा है, तभी आप शादी करोगे, नहीं शादी नहीं करोगे। देखो ऐसा है। हम्म। हमारी जो आप कह रहे हैं नहीं, हम शादी कर लेंगे, 5 में से कोई भी होगा हम उसके हाथ का खाते हैं, बाकी और दूसरी समाज का होगा हम उसका खाते भी नहीं है। आप जानते ही नहीं वो पांच में है कहाँ। हाँ देखिए, हाँ। लोहार हर गांव मिलेंगे, बढ़ई हर गांव मिलेंगे। हाँ, तो हम तो इनके यहाँ खा लेते पी लेते हैं, जो आज जो पूजा मात्रा कर रहे हैं हम उनके यहाँ का भी तो नहीं खाते हैं। हमारा शिल्पकार कहाँ चला गया, ठठेरा कहाँ चला गया, स्वर्णकार कहाँ शिल्पी चला यही गया? को तो हम बता रहे हैं, नहीं जितने भी आप जांगड़ वंशी हैं जी सभी अरे शिल्पी नहीं है। भाई, आप आप घर से कितने भ्रमण किए हो देश का? हैं? किस किस प्रदेश में गए हो? हम हाँ, आप भी बताइए। अरे भैया, हम केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गए। लो, अब तो ये देखिए, कभी भी ऐतिहासिक तथ्य, जब हम समय की बात करते हैं आप नहीं बात करते हो, जब मैं भाषा कब से शुरू हुई उसकी बात आप नहीं करते हो, जब मैं वेद पुराण के बहुत बेसिक बात करता हूँ आप वहाँ नहीं करते हो, जब समय सामाजिक परिस्थितियों की बात करता हूँ आप नहीं बात करते हो, जब मैं इतिहास की बात करता हूँ आप नहीं करते हो, जब मैं वंश परंपरा की बात करता हूँ केवल आप अपने वंश की बात कहते हो, तो आपके मानने का मतलब और वंशावली थी ही नहीं, तो कैसे माना जाए ये बात भाई? आप अपने तक ही क्यों सीमित रखते हो? समाज आपसे नहीं है, आपके पहले भी समाज था, आपके बाद भी समाज होगा, आपसे अलग भी समाज है।
तो या तो नहीं, आपका कहना है कि वो कोई गधा यदि शेर बन जाए, कोई थान पहन के आ अरे वो जाए बन तो ही उसको नहीं तुम सकता, शेर मान लोगे? वो बन ही नहीं सकता है, तो जब वो कोई बन नहीं बन रहा है सकता तो है। क्यों नहीं बनेगा? कैसे बन जाएगा? हैं? कैसे बन जाएगा? गधा चीर के बहा दिया जाएगा, शेर की खोल से पहन लेने से कोई गधा शेर नहीं हो जाता। तो आप ऐसे उसी कहानी को तो बढ़ा रहे नहीं। हम उस कहानी को नहीं बता रहे हैं, आप हाँ केवल विश्वकर्मा समाज केवल अपने बाबा से लगाते हो। हाँ तो आपके बाबा से ही पूरा विश्वकर्मा समाज है, है। आपके बाबा से ही। अरे हमारे पूरे में जो हमारे इतिहास ही में विश्वकर्मा लिखते हैं। कौन? हमारे पूरे पूर्वजों के भी आप ये बताओ, आप बढ़ई कैसे हो? मैं नहीं मानता आप बढ़ई हो। ये बढ़ई बढ़ई नहीं है, ये बढ़ई इन लोगों ने यहाँ पे बना दिया नहीं। ये बताओ, ये किसी ने आपको बढ़ई बना दिया, आप बन गए? बहुत बेकार आदमी हो आप अरे लोग तो तो। हम थोड़ी बन गए, जो पूर्वजों में सीधे सच्चे आदमियों के लिए उनने भी मान लिया कि ठीक है, वो भी तो हमारी समाज का है। अच्छा, मतलब आप, इसका मतलब आप बढ़ई नहीं हो, आप बढ़ई नहीं है, पत्थर, शिल्पी है ना। आप पत्थर पत्थर का काम करने वाले हो। हाँ, पत्थर आप का काम करने वाले हैं, आप कोई बाकी आप लकड़ी का काम हमारी नहीं नहीं, समाज पूरी करती है। आप कोई ऐसा कागज पेश कर सकते हो जिससे ये सिद्ध हो कि आप शिल्पकार हो? हाँ, कौन सा कागज? अब केवल मुंह से कह सकते हैं, कागज मुंह से कहाँ से मिलेगा? देखिए, मुंह से हम कैसे मान लें कि आप शिल्पकार हो? अब मानो नहीं मानो। तो यही बातें आपको अन्य लोगों के लिए भी सोचना होगा। जो नहीं, तथ्य ऐसा आपके, नहीं है। हम देखिए, जिनके लिए जानते हैं, जिनके लिए पूरी तरह से जानते हैं, अरे उनके क्या लिए नहीं। जानते हो? आपकी उम्र 54-55 साल, 55 साल में हाँ, आप 5500 साल का इतिहास जान लिए। अरे तो कल्पना कर नहीं सकते, सोच कोई सकते नहीं, सामाजिक परिस्थितियों पर अध्ययन नहीं आपके पास। सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन है कदापि नहीं है आपके पास। अरे कुछ भी तो होगा। क्या है आपके पास? मैं बता रहा हूँ ना, आप बढ़ई नहीं हो, बताइए। हाँ, तो आप बढ़ई सिद्ध नहीं है। तो आप सिद्ध कीजिए कि आप कौन हो, उसका कोई हाँ कागज पेश कीजिए। हाँ, कोई कागज पेश कीजिए ना। तो फिर नहीं, आप लोहार भी नहीं है। हाँ यही बात है, मैं कह रहा हूँ कि हाँ हम भी लोहार नहीं है। आप हाँ बताइए। तो इसका मतलब हुआ, समाज को अगर पांच में माना गया है तो पांच की सामाजिक परिस्थितियों को हमें स्वीकार करना होगा। हम हाँ लोहार हैं या हम बढ़ई हैं, वो हम इसी तरीके से सिद्ध करेंगे कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी ये काम करते थे, हमारे नाना, मामा, मौसा, भाई बंधु सब वही काम करते हैं, इसका मतलब मैं उसी से हूँ। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए देखिए, हमारे, क्या है, बुद्धि की कमी है। आपकी समाज वाले हैं हमारे यहाँ पे मालथौन में। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मालथौन। अरे आपके बाबा, उसके बाबा तो पढ़ने ही नहीं पाए थे। हाँ, नहीं पढ़ पाए नहीं, तो जब हमारे नहीं पिताजी के पिताजी तक तो पढ़े हैं। तो जब वो नहीं पढ़ पाए तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को खाली एक जगह संभाल के रखा है, वो जगह हाँ केवल शादी ब्याह है। हाँ बस इससे ज़्यादा वो कहीं नहीं संभाल पाए हैं। हाँ, ऐसे ही हुआ। तो बस इतनी सी बात है, उसको आपको समझना होगा। अभी और सोचिए, अध्ययन कीजिए, हम लोग फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू। जय माता।